Okay, namaskaram again. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई जो सेक्शन 8 में लिखा गया है। अब सेक्शन 8 में जाने से पहले मुझे आप लोगों को दो बातें पूछनी है कि अगर मैं आपको बोल लूं कि दुकान में जाके आप पेंसिल लेकर आओ, तो आपके माइंड में पेंसिल के कुछ ब्रांड आते होंगे और पेंसिल का कुछ एक कलर शेप आपके माइंड में आता होगा। तो एक तो आपके माइंड में आता होगा नटराज का पेंसिल जो बहुत फेमस है, जो ब्लैक एंड रेड में होता है। एक होता है अप्सरा का पेंसिल जो ये ग्रे और ब्लैक में होता है। फिर कुछ लड़कियां होती है जिनको पता है कि वो लड़कियों जैसे बिहेव भी करती है, या कुछ लड़के भी होते हैं जो लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं। वो वाला पेंसिल जिसके ऊपर फूल की डिजाइन होती है वो लेकर आते हैं। या वो क्या बोलते हैं उसको, लीड वाला पेंसिल जो होता है ना, बहुत ही प्यार से जिसको यूज किया जाता है, लीड अंदर डाला जाता है, फिर थोड़ा सा टुक टुक करके बाहर आएगा, फिर आप यूज करते हैं। बॉयज लोगों के लिए वो बना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं जैसे जमीन पे रखते हैं टूट जाता है, फिर टूटता है, फिर टूटता है, फिर लीड पेंसिल हम यूज ही नहीं, उसके लिए बहुत ही सॉफ्ट हैंड से उसको करने आना चाहिए, तो वो भी एक पेंसिल है। ऐसे अलग अलग टाइप के आपके पेंसिल समझ में आ रहे। अब मैंने बोला आपको अलग अलग टाइप की इरेजर लेकर आओ, तो आप कौन से इरेजर लेकर आओगे? एक तो अप्सरा का ही आता है, ठीक है ना, वो लेकर आओगे। नटराज का भी आता होगा, वो लेकर आओगे। एक इरेजर आता था पता है, जिसमें एक साइड ब्लू और एक साइड रेड होती है, बहुत पहले आता था। एक साइड रेड होता है, एक साइड ब्लू होता है, दो कलर का मतलब कॉम्बिनेशन होता है इरेजर, वो आएगा। और फिर से वही बातें, थोड़े गर्लिश टाइप के जो लोग होते हैं वो स्ट्रॉबेरी वाला लेकर आएंगे इरेजर, वाटरमेलन लेकर आएंगे, मतलब थोड़ा ऐसा रहता है लोगों का। अब आप लोगों ने क्या ऐसा पेंसिल देखा है जिसके पूरा वैसे पेंसिल ही है ये, लेकिन यहाँ पे मेटल होता है, एक स्टील जैसा होता है, और यहाँ पे उसके इरेजर होता है, ठीक है? ऐसा पेंसिल भी देखा है आप लोगों ने, वेरी गुड। अब मेरा प्रॉब्लम समझो, पेंसिल का HSM अलग है, मतलब उसका रेट ऑफ टैक्स अलग है। मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं मान लेता हूं कि इसका 12% है। और इरेजर है, उसका HSN अलग है, उसका रेट ऑफ टैक्स अलग है, मान लेते उसका रेट 18%। अगर ये सेम होता तो प्रॉब्लम होता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो मैं अगर पेंसिल बनाऊंगा तो मुझे क्लैरिटी है कि मैं 12% का प्रोडक्ट बना रहा हूं। मैं इरेजर बनाऊंगा तो भी मुझे क्लैरिटी है कि मैं 18% वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं। लेकिन अब मैं ये वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं, इसकी सेलिंग प्राइस तो एक ही होगी। ऐसा तो नहीं बोलते ना भैया सुनो, ये पेंसिल का 2 रुपया, ये ऊपर इरेजर है उसका 1 रुपया, 3 रुपया दे। ये कॉमन प्राइस को ही मिलती है ना आपको। तो जब ये सेल होगा या ये जब मैन्युफैक्चर होगा, तो इसका इनवॉइसिंग में क्या डालू, ये वाला डालू या ये वाला डालू? क्योंकि दो HSN तो डाल नहीं सकते, एक ही डालना पड़ेगा ना। तो क्या डालू बताइए? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप ही सोचो ना, इसमें मेन क्या है, जो भी आपके मन में क्या आ रहा है। क्यों 12 क्यों आ रहा है आपके मन में? कम टैक्स है वो वाला लगाते हैं, तो डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, जो ज्यादा टैक्स है वो लगाना चाहिए था, झगड़ा हो जाएगा दोनों में। तो बताइए क्या लगाना चाहिए आपके हिसाब से, सब बताइए क्या लगना चाहिए आपके हिसाब से? ये पेंसिल है कि इरेजर है? दोनों है उसमें, लेकिन मेन क्या है उसमें? पेंसिल है। और आपको अगर आज क्या आज ये ट्राई करना है तो आप जाके ट्राई कर सकते हो। आज क्या दुकान में जाके बोलो कि भैया मुझको अलग अलग टाइप के पेंसिल दिखाओ। आपकी दुकान में जितने भी अलग अलग टाइप के पेंसिल है, पेंसिल दिखाओ, तो अप्सरा भी दिखाएगा, नटराज भी दिखाएगा, और ये वाला भी दिखाएगा आपको। और उसी दुकान पे जाके बताओ, पूछो कि मुझे अलग अलग टाइप के इरेजर दिखाओ, तो आपको अलग अलग टाइप की इरेजर दिखाएगा, लेकिन ये पेंसिल दिखा के नहीं बोलेगा सुन इधर इरेजर भी है। मतलब दुकान वाले के एंगल से ये क्लियर है कि ये पेंसिल है, इसको इरेजर नहीं बोलते हैं। फिर ये रेट उल्टा भी अगर होता, ये 18 होता और ये 12 होता, तभी भी इसको क्या बोलना पड़ता? पेंसिल ही बोलना पड़ता, क्योंकि इसमें जो मेन फीचर है, मेन कैरेक्टर है, वो क्या है? पेंसिल का है। कुछ लोग आईफोन खरीदते हैं, वो दया आती है मुझे उनके ऊपर।
आईफोन वाले खाली फोन ही देते हैं डब्बे में, ओनली फोन देते हैं, ठीक है ना। मैं चाइना फोन खरीदता है, मैंने अभी वन प्लस खरीदा, ठीक है ना, चाइना आइटम है, अच्छा लगता है। क्यों? क्या क्या आता है डब्बे में? फोन देते हैं, कॉर्ड देते हैं, लैब वो मतलब क्या देते हैं, एडेप्टर देते हैं, लैपटॉप का चार्जर दे भी देते, दे तो रहे कम से कम, ठीक है ना। फिर क्या देते हैं, यहाँ पे नहीं रुकते वो लोग, और क्या देते हैं, स्क्रीन गार्ड देते हैं, मोबाइल कवर भी देते हैं, ये भी उन्होंने दिया, बॉक्स में दिया है, हाँ यस, ठीक है ना। और यूजर मैनुअल भी देते हैं जिसका हम कुछ नहीं करते, लेकिन होता है उसके अंदर। तो मुझे बताओ, क्या ये अलग अलग प्रोडक्ट भी है? अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं क्या? आईफोन वालों को पूछो ना, क्या मोबाइल और चार्जर अलग अलग है? बोलना 80,000 का मोबाइल और जब इंसान 12,000 का चार्जर खरीदता है, 8-10 हजार का जो भी होगा उसका प्राइस, तो उसको पूछो कि अलग अलग है, तो हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा? हाँ ही बोलेगा ना, 10,000 की चीज है वो, इतनी सी हाँ ही बोलना ही। स्क्रीन गार्ड इनका आता है 1,000 रुपए का, वो भी अलग है, कवर 3,000 की। तो ये सब अलग अलग प्रोडक्ट है कि नहीं है? सब अलग अलग है, तो इनके एचएसएन भी अलग अलग होते रहेंगे। लेकिन जब मैंने वन प्लस खरीदा तो एक बॉक्स में सब डाल के दे दिया, तो अभी इसके ऊपर क्या लगाएंगे? सिंगल प्राइस में मुझको सब मिला 45,000 में, समझ रहे हैं ना। मैं अलग अलग लेता तो इन सबका मैं बता रहा हूँ, इन सबका एचएसएन अलग अलग है, तो इनके रेट भी अलग अलग है, मान लो आप। अब क्या करेंगे? मुझे तो एक ही जीएसटी लगानी है, उन्होंने दुकान में कौन सा जीएसटी लगाएंगे? मोबाइल का जीएसटी लगाएंगे सब प्राइस के ऊपर। मेन क्या है? ऐसा तो नहीं ना मुझे कवर चाहिए था करके मैंने मोबाइल खरीदा। मोबाइल भी खरीदा तो उसके साथ उन्होंने कवर भी दे दिया, तो मुझे पता है कि मोबाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे पैकेट के ऊपर कौन सा टैक्स का रेट लगेगा? मोबाइल का टैक्स का रेट लगेगा, क्योंकि मोबाइल इंपॉर्टेंट है। मैं अभी मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से जाने वाला हूँ, ठीक है ना, ये फ्लाइट है, ठीक है ना, मैं फ्लाइट से जाने वाला हूँ। फ्लाइट में बैठने के बाद मुझे वो लोग नाश्ता भी देने वाले हैं, ये एयर इंडिया का फ्लाइट है इसलिए, ठीक है ना, वो लोग नाश्ता भी देते हैं। अब बताइए, वो जो टिकट है, जो 5,000 रुपए का है, उसमें नाश्ता इंक्लूडेड है। तो वैसे तो नाश्ते का रेट 5% पता है ना, ए फूड इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी कितना लगता है? 5%। होटल होता तो 5% लेते, और एयरलाइंस के ऊपर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का जीएसटी का रेट है 18%। अब ये 5,000 में दोनों है, यहाँ से दिल्ली लेके जाना भी है, और उसके अंदर जो नाश्ता देंगे मुझको वो भी है, इंक्लूडेड है। तो जीएसटी कितना लगाएंगे? क्यों? मेन क्या है इन दोनों में? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मेन है ना। ऐसा तो नहीं भूख लगी थी करके फ्लाइट पकड़ ली ना, मतलब तुम ऐसा बात कर रहे थे, बता क्या आज किधर खाना खाएंगे, और चाहे वो राधे श्याम रेस्टोरेंट में खाएंगे कि यहाँ पे खाएंगे, वहां पे खाएंगे। एक काम करते एयर इंडिया में खाते हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना। कहीं जाना था करके तुमने फ्लाइट पकड़ी ना, मतलब मेन सर्विस कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन मेन है। वैसे ही जब आप हॉस्टल पे रहते हो, जैसे गुरुकुल हम चालू करने वाले, वैसे हॉस्टल होते हैं ना, हॉस्टल या क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग स्कूल। तो बोर्डिंग स्कूल में क्या क्या मिलता है? तो स्टे होता है, स्टे मतलब रहने की जगह। तो स्टे का नॉर्मल होटल पे स्टे मिलता है क्या? अरे नॉर्मल होटल होते ना, ओयो वगैरह के होटल, नॉर्मल होटल पे भी स्टे मिलता है ना, तो वो वाला टैक्सेबल है कि नहीं जीएसटी में? है, ठीक है ना, तो उसका 18% है। स्टे का कितना है? 18% है। और क्या मिलता है बोर्डिंग स्कूल में? फूड भी मिलता है। फूड मिलता है मतलब फूड के ऊपर नॉर्मल में कितना रेट लगता है? 5%। और क्या मिलता है? लॉन्ड्री सर्विस भी मिलती है। लॉन्ड्री मतलब बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में वॉशिंग वगैरह के लिए भी लॉन्ड्री का फैसिलिटी होता है, तो नॉर्मल पकड़ लेते हैं, उसका भी 18% लॉन्ड्री सर्विस भी मिलती है। और क्या मिलता है? स्टे मिलता है, फूड मिलता है, जिम वगैरह भी होती रहेगी। तो नॉर्मल जिम में जाओगे तो आपको जीएसटी भरनी पड़ती है, तो पकड़ लेते हैं, उसका भी कुछ जीएसटी 18% है। और क्या मिलता है बोर्डिंग स्कूल में? कोई एजुकेशन सोच नहीं पा रहा है। हेलो,
बोर्डिंग स्कूल में मेन क्या मिलता है? मैं पूछ रहा है बोर्डिंग स्कूल में क्या मिलता है? सब चालू कर, स्टे मिलता है, फूड मिलता है, जिम होती है, लॉन्ड्री भी। अबे सालो वहां गए क्यों थे? एजुकेशन भी बोला ना मैंने, जगह भी बचा के रखी है यहाँ पे, एजुकेशन भी मिलता है ना रे। हेलो, सोच नहीं, वो नहीं सोच पा रहे हो, मतलब ये कैसे लोग हो तुम लोग। और एजुकेशन इंडिया में एग्जेम्प्ट है, और एजुकेशन के साथ ये बाकी जो कॉम्बो ऑफर दे रहे हैं वो सब टैक्सेबल है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या होने वाली है? अगर इसकी फी अलग लेते और इसकी फी अलग लेंगे तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये बाकी। तो दुनिया में जितने भी बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल्स चलते हैं वो अलग अलग फी लेते रहेंगे कि एक ही फी लेते रहेंगे? एक ही लेते हैं, अलग अलग कोई नहीं लेता। बोर्डिंग स्कूल का फी एक ही रहता है। तो बताइए उसको टैक्स करेंगे कि एग्जेम्प्ट करेंगे? क्योंकि मेन क्या है वहां पे इंसान, वैसे तुम्हारे लिए नहीं लेकिन बाकी बच्चों के लिए मेन क्या है? तुम्हारे लिए तो रहना खाना पीना मेन था। तो मेन डोमिनेंट सर्विस क्या है? एजुकेशन। और क्योंकि एजुकेशन एग्जाम्प्ट है, ये सब कुछ उसके कनेक्टेड जो है वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, समझा? ओके। तो ये सारे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। इन सारे सारे एग्जाम्पल्स को कहाँ पे कवर किया गया है? 8A में। 8A में बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई। कौन सा सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में टैक्स के रेट अलग अलग प्रोडक्ट आप देते हो बकेट बना के, बंडल बना के, फॉर सिंगल प्राइस, लेकिन उसके ऊपर टैक्स का रेट कौन सा लगता है? जो डोमिनेंट नेचर में होता है, उसमें का जो डोमिनेंस होता है, प्रिंसिपल सप्लाई बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? ये सारे शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। जो मेन है, जो डोमिनेंट है, जो प्रिंसिपल है, उसका रेट बाकी सबको लगेगा। अगर मेन एग्जाम्प्ट है तो सब एग्जाम्प्ट, मेन टैक्सेबल है तो सब टैक्सेबल। जैसे तुम दूध लेते हो तो दूध प्लास्टिक के बैग में आता है। हेलो, दूध किस में आता है? प्लास्टिक के बैग में आता है। तुमको पता है प्लास्टिक की बैग के ऊपर जीएसटी लगता है? प्लास्टिक की बैग इंडिया में एग्जाम नहीं है। खाली प्लास्टिक की बैग खरीदने जाओगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन दूध खरीदते हो तो टैक्स नहीं लगता। क्यों? तुमको प्लास्टिक की बैग चाहिए थी करके वो प्रोडक्ट लेकर आए हो, कि दूध चाहिए था करके प्लास्टिक की बैग लेकर आए हो? तो मेन क्या है? दूध है ना। और दूध एग्जाम्प्ट है। दूध एग्जाम्प्ट है इसलिए उसके ऊपर का बैग भी क्या हो जाता है? तो सप्लायर तो दोनों सप्लाई कर रहा है ना, लेकिन टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कौन सा सेक्शन बचाता है? सेक्शन 8A। 8A क्या बोलता है? प्रिंसिपल सप्लाई देखने का। प्रिंसिपल जैसा करेगा वैसा आर्टिकल करेंगे। लाइक प्रिंसिपल लाइक आर्टिकल, जैसा प्रिंसिपल वैसे आर्टिकल। प्रिंसिपल हराम को और आर्टिकल भी हराम को। अब दूसरा इसका अपोजिट। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कोल्ड ड्रिंक के साथ रेफ्रिजरेटर फ्री? नहीं सुना? मिलता है? अरे एड़े हो क्या? क्या नहीं, लॉटरी में नहीं, कोल्ड ड्रिंक खरीदा तुम लोग ने, उसके साथ क्या मिला? रेफ्रिजरेटर फ्री। फ्री मतलब इंक्लूडेड। आप किसी भी ढाबे या होटल पे जाओ तो वहां पे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो आपके घर के रेफ्रिजरेटर के जैसे नहीं दिखते ना, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब तुमको दिखता है अंदर क्या रखा है। बताओ ट्रांसपेरेंट रेफ्रिजरेटर क्यों रखते हो लोग? जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना। तो वहां पे ऐसे दिखता है, थम्स अप लिखा है, माजा रखा हुआ है, तो पीने की इच्छा होती है। तो जो रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर कभी कंपनी का नाम देखना, उसका क्या नाम होता है? कोको कोला, पेप्सिको होता है। तुमको तो पता है ना, रेफ्रिजरेटर तो कोको कोला बनाता नहीं है। लेकिन वो दुकान वाले को जो रेफ्रिजरेटर दिया गया है वो फ्री में दिया गया है। क्यों? क्योंकि दुकान वाले ने क्या खरीदे होंगे? बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक खरीदे होंगे। तो मुझे बताओ, क्या ये नॉर्मल है ऐसे कोल्ड ड्रिंक के साथ रेफ्रिजरेटर फ्री? सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? थोड़ा गलत जैसा लग रहा है ना। तो जब मैं आपको अभी कोल्ड ड्रिंक के कैरेट दूंगा, कोल्ड ड्रिंक दूंगा और रेफ्रिजरेटर भी दूंगा, तो एक जीएसटी लगाऊंगा कि दो अलग अलग लगाने पड़ेंगे? आइडियली क्या करना चाहिए था मुझे? मैं कोको कोला में आपको रेफ्रिजरेटर भी दे रहा हूँ और उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भी दे रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए था मुझे? दो अलग अलग बिल बनाने चाहिए थे ना, अगर मैं जेन्यून इंसान हूं तो। लेकिन मुझे पता है रेफ्रिजरेटर के ऊपर 28% जीएसटी है और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर 18% जीएसटी है। तो मैं क्या बना रहा है? एक ही बिल बना रहा है। एक बिल में क्या रख रहा है? कोल्ड ड्रिंक है, और कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए ऑब्वियसली क्या डब्बा तो लगेगा, तो उसका नाम रेफ्रिजरेटर। और टोटल प्राइस के ऊपर कितना लगा रहा हूँ? ये झोल है कि नहीं है? ये झोल है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम ऐसा करोगे तो हम उसका उल्टा करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला हम इसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे। कौन सा सप्लाई बोलेंगे? तुम जानबूझ के मिक्स कर रहे हो, लोअर रेट और हायर रेट को क्या कर रहे हो? जानबूझ के
और तुम्हारा इंटेंशन था कम टैक्स लगाना। अब हम क्या करेंगे पता है, इसको सेक्शन 8B लगाएंगे, जो डेंजरस सेक्शन है, जो बोलता है हाईएस्ट टैक्स लगेगा। मतलब तुम ईमानदार होते तो तुम दो अलग अलग बिल बनाते, 18% वाला प्रोडक्ट का अलग बनाते और 28% का अलग बनाते। तुम चोर निकले करके तुमने 18 और 28 को मिक्स किया और एक बिल बनाया। अब हम क्या करेंगे, उसी एक बिल को 18 काट के उसके ऊपर, मतलब तुम जेन्युइन होते तो तुमको कम टैक्स भरना पड़ता, तुमने चोरी की करके कम भर रहे थे, पकड़े गए तो हम तुमसे ज्यादा टैक्स लेंगे। ठीक है। अब मान लेते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, दिवाली में गिफ्ट बनाया अपने, गिफ्ट रैपर। दिवाली में ऐसे कॉम्बिनेशन मिलते पता है ना, स्वीट्स रखा, चॉकलेट रखा, दिया रखा, जरूरी की खाने की प्रोडक्ट ही है, ऐसे अलग अलग आइटम रखे, और इधर 2 एप्पल भी रखे। क्यों एप्पल रखे, क्योंकि एप्पल एग्जम्प्ट है, बाकी ये सब प्रोडक्ट टैक्सेबल है। और इसका जब गिफ्ट टैग बनाया हमने तो इसका नाम रखा एप्पल बॉक्स, दिवाली एप्पल बॉक्स। क्यों, एग्जाम करना है करके ना। तो ये तो क्या हो गई, चोरी हो गई। एप्पल के साथ स्वीट्स फ्री, चॉकलेट फ्री, दिया फ्री, ये कौन देता है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। तो इसका इंटेंशन क्या है, मतलब बताओ मुझे, मेन इंटेंशन क्या था, टैक्स की चोरी करना। पकड़े जाओगे तो कौन सा सेक्शन लगेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ये एग्जाम था, ये 5% था, ये 12% था, ये 18% वाला था, क्या करेगा गवर्नमेंट, पूरे बॉक्स के ऊपर 18% लगाएगा। समझ में आ रहा है। तुम सालों चोरी करोगे तो हम आंटी चोरी करेंगे ना, तुमने क्या किया है, चोरी किया है, तो हम क्या करेंगे, एंटी चोरी, एंटी इवेजन। ठीक है ना। तो सेक्शन 8B जो है ना, वो किसका लगता है, मैंने गलती से 8A लिखा क्या, नहीं 8B लिखा था। 8B क्या है, एंटी इवेजन है। 8A और 8B दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 8A आपको बचाता है, बोर्डिंग स्कूल वगैरह जो मैंने एग्जाम्पल दिए, बचाता है। 8B क्या करता है, तुमने चोरी की है, तुम्हारी बैंड बजाता है। ठीक है ना। तो ये 8B अपोजिट है, एंटी इवेजन है भैया। यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स लगाता है गवर्नमेंट। मैंने एक नया ये बनाया, शेविंग किट बनाया, शेविंग किट, उसमें क्रीम रखी, उसमें ब्लेड रखा, उसमें ब्रश रखा, उसमें आफ्टर सेव सॉल्यूशन रखा, पाउडर रखी, और ऐसा एक किट बनाया। और इन सबके रेट अलग अलग है, किसी का 5% है, किसी का 12% है, किसी का 18% है। पूरे बॉक्स के ऊपर कौन सा रेट लगेगा, 18 लगेगा। क्यों, हाईएस्ट रेट लगेगा। तो तुम अलग अलग करो ना, जब तुमको पता है तुम हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों मिक्स करके बेच रहे हो। देखो, सारे आइटम 12% के होंगे, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है। सारे आइटम 6% के होंगे, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है। सारे आइटम 18% के होंगे, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं। सारे 28%, अगर तुमने अलग अलग HSN कमोडिटीज का एक पैकेट बनाया और तुम जानबूझ के ऊपर उसके ऊपर लोअर रेट लगा रहे हो। डायमंड रिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, डायमंड की रिंग, दोनों नालायक लोगों, गोल्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना, डायमंड भी इंपॉर्टेंट है। और तो आप इसमें डोमिनेंट क्या है ढूंढ नहीं सकते। कोल्ड ड्रिंक और रेफ्रिजरेटर में क्या डोमिनेंट है, कोल्ड ड्रिंक भी डोमिनेंट है और रेफ्रिजरेटर भी डोमिनेंट है। कोल्ड ड्रिंक लेके कहाँ रखूंगा, रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्रिजरेटर लेके कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया तो क्या करूंगा उसका ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा सर, इसके कोई ऐसे स्टैंडर्ड एग्जांपल होंगे जो लिख के दे दो कि ये कंपोजिट है, मिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता। वी कैन नॉट हैव ब्लैंकेट रूल फॉर ऑल। ये हर बार केस स्टडी से बाहर पता चलता है कि इधर झोल किया था एसएससी ने, कि एसएससी जेन्युइनली ये बेच रहा था, कि ऐसा नॉर्मली होता है, तो उसको नेचुरल बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, नेचुरल बंडल, मतलब जेन्युइनली ऐसा होता है। तो ऐसा 8A होता है, उसको कहाँ पे चला जाता है, 8A। कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स फ्री, ऐसा नॉर्मल नहीं है, कोल्ड ड्रिंक अलग आइटम है और चिप्स अलग आइटम है। तो दोनों की जीएसटी के रेट अगर अलग अलग होंगे तो आपको पता ही है क्या करना था, हाईएस्ट लगाना चाहिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। लोवेस्ट लगाओगे तो पकड़े जाओगे ना, माना जाएगा कि आपने चोरी किया है, क्योंकि चिप्स इंपॉर्टेंट की कोल्ड ड्रिंक इंपॉर्टेंट। अभी साइली को पूछोगे, साइली बोलेगी चिप्स इंपॉर्टेंट है। सागर को पूछोगे, बोलेगा चिप्स का क्या है, कोल्ड ड्रिंक इंपॉर्टेंट, उसके बाद चिप्स भी लगते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी बात है। लेकिन मोबाइल और चार्जर साथ में दिया तो क्या इंपॉर्टेंट था,
वो सब लोग वही बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? बोर्डिंग स्कूल में क्या इंपॉर्टेंट? थैंक्स मतलब अभी बोलना चालू किया तुम लोग। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में फूड सर्विस दिया तो क्या इंपॉर्टेंट? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट। तो वो हम सबका कॉमन आंसर जहां पे आता है वहां पे क्लैरिटी, वहां पे क्या लगेगा? 8A लगेगा। ये समझा आपको? तो 8A और 8B का उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। आपको 8A और 8B मेनली पढ़ना पड़ता है कि आप जब ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देते हो तो क्या होगा। जैसे मैंने एसी बेचा, क्या बेचा? एसी, और उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी डाले तो सर्विस हो गया, और एसी तो गुड्स हो गया। तो कंफ्यूजन ना, ओ माय गॉड, HSN लगाऊं कि SSC लगाऊं? और दोनों का रेट भी अलग अलग है। एसी 28% का है, इंस्टॉलेशन 18% का है। क्या लगाना चाहिए तुमको? तुम्हारे लिए इंस्टॉलेशन सर्विस इंपॉर्टेंट था या एसी इंपॉर्टेंट था? एसी मेन है ना, थोड़ा सा घे तुम। हाँ, एसी इंपॉर्टेंट है कि इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है? बोलो, एसी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए इंस्टॉलेशन सर्विस ली। तो पूरे बिल के ऊपर क्या लगेगा? किसका रेट लगेगा? एसी का रेट लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आपने लैपटॉप लिया और लैपटॉप के साथ आपको लैपटॉप बैग भी मिलता है। तो बैग चाहिए था करके फ्री में कुछ नहीं होता दुनिया में। पहले तो फ्री की भाषा मेरे से करना बंद करो, सब इंक्लूडेड होता है प्राइस में। तो मुझे बताओ, लैपटॉप बैग चाहिए था करके लैपटॉप खरीदा? तो मेन क्या है? तो अलग अलग बिल बनाते तो, या अलग अलग बिल में अलग अलग HSN रखोगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, अब अलग अलग रखो। प्रॉब्लम चालू ही कहां पे होती है? जब प्राइस का कितनी है, सिंगल प्राइस है और प्रोडक्ट अलग अलग लिखे गए, तो उसके ऊपर GST कौन सा लगेगा? तो अगर वो जेन्यून है, अगर ऐसा होता है, नेचुरल बंडल है, तो जो मेन प्रोडक्ट है उसका लगेगा। तो देखने का कि मेन प्रोडक्ट कौन सा है। और टैक्स की चोरी करने का इंटेंशन नहीं है वहां पे, कस्टमर को एडिशनल फैसिलिटी देने का इंटेंशन है। तो मैंने दुकान से क्रोमा से एसी लिया, टीवी लिया, वो बोले सर आप घर पे चले जाओ, ट्रांसपोर्ट हम करा देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हुआ, लेकिन मैं मुझे तो नहीं, टेम्पो में बैठ के आना था करके मैंने टीवी खरीदा। आप समझ सकते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन एक एडिशनल सर्विस उन्होंने दी है। तो बिल के अब फ्री में बोलोगे क्या? ट्रांसपोर्ट फ्री इस दुनिया में कुछ नहीं होता। हम भी अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टील सीमेंट लेते हैं, बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्री। फ्री करके कुछ स्टील, अभी मुझे बताओ तो ट्रक वाले भैया मेरे से जब या बिल बनेगा, ट्रक वाले भैया नहीं, जो दुकान वाले भैया, वो क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का अलग से, अच्छा अलग से चार्ज करते तो मुझे कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं, अलग से चार्ज करते तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के ऊपर जो रेट लगते वो रेट लगा देते, SSC का बिल निकाल देते। लेकिन अब वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में ऐसा डालेंगे क्या स्टील फ्री? नहीं, ये गलत हो जाएगा ना। मेन क्या है? स्टील। तो यह आपको समझ में आया? लॉजिकली समझो। देखो, लॉ को ना, अगर तुम अगर लॉ को पढ़ते रहोगे ना, ये सब जो इंग्लिश में लिखा है ना, टाइम लगता है समझने के लिए। अगर आप उसका क्रक्स समझोगे, मेन क्या है वो समझोगे ना। तो उन्होंने क्या क्या एग्जांपल दिया है? मोबाइल फोन विद बैटरी, बताइए क्या है? 8A की 8B? 8A मतलब मोबाइल का रेट लगेगा। बंडल ऑफ सर्विसेज, कैटरिंग ऑन बोर्ड, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, ये भी क्या है? बंडल है। ठीक है ना? यहाँ पे कौन सा लगेगा? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का सर्विस लगेगा, तो यहाँ पे 8A लगेगा। दूसरा, सर्विस ऑफ स्टे इन होटल। अभी होटल में कभी भी आप रहते हो तो उधर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड देते हो लोग, सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री है, इंक्लूडेड रहता है। तो क्या लगाएंगे? 5% GST लगाएंगे कि 18% GST लगाएंगे? 18%, क्योंकि क्या है? 8A है। कौन? क्योंकि 8A, क्योंकि मेन क्या था? नाश्ता मेन था क्या, इसलिए आप उस होटल में रुके थे? नहीं, आप रुके थे करके उस होटल ने क्या कर दिया? आपको नाश्ता फ्री में होता है क्या कुछ? वो अकोमोडेशन पैकेज में है पूरा का पूरा, वो नेचुरल बंडल है। हर होटल में वैसा होता है। और टैक्स की चोरी करने का कोई इंटेंशन नहीं था, इनफैक्ट आप चोरी कर भी नहीं पाओगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि लोग हमारे यहाँ पे नाश्ता करने आए थे तो उनको नींद आ गई तो रूम बुक करके सो गए। लोग सोए हुए थे, सुबह सुबह उठ के कहा नाश्ता ढूंढने जाएंगे करके हमने उनको, वो समझ में आता है। फूड फ्री विद अकोमोडेशन समझ में आता है। अकोमोडेशन फ्री विद डोसा समझ में नहीं आता कि 5,000 का डोसा ले लो, 2 दिन रह के जाना। फाइव स्टार एक होटल बुक हुआ है जहाँ पे 100 डेलीगेट्स रहेंगे। डेलीगेट्स मतलब मेंबर रहेंगे हमारे जाके। उसमें क्या क्या मिलेगा? अकोमोडेशन भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, टी कॉफी भी मिलेगा सेमिनार के टाइम पे,
एक्सेस टू फिटनेस रूम मतलब जिम बिम होगा वो भी मिलेगा, अवेलेबिलिटी कॉन्फ्रेंस रूम, बिजनेस सेंटर, स्विमिंग पूल सब देंगे वो लोग, क्योंकि 5 स्टार होटल है। तो रेट किसका लगाऊं? स्टे का, क्योंकि मेन कौन है? स्टे है। 8A का लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? पोशाक मैन्युफैक्चरर, पोशाक क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड। पहले तो ऐसा कंपनी का नाम मत रखो, पहले बता रहा हूं। टू सप्लाई रेडीमेड पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्स। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक तो कपड़े अच्छे से बनाओ, और सुनो जिस बॉक्स में दोगे ना वो बॉक्स भी बढ़िया होना चाहिए, बहुत महंगा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बॉक्स बड़ी महंगी आती है गिफ्ट गिफ्ट वगैरह देने के टाइम पे, दिवाली के वगैरह टाइम पे। आप काजू कतली नॉर्मल बॉक्स में लेते हो तो 600 रुपए किलो, 800 रुपए किलो मिलती है, लेकिन डिजाइनर बॉक्स में लोगे तो 2-2 हजार तक भी जाती है, क्योंकि अभी खाली काजू कतली का चार्ज नहीं लगा रहे वो लोग, डिजाइनर नॉर्मल बॉक्स नहीं दे रहे वो लोग, डिजाइनर बॉक्स दे रहे हैं। ऐसे बॉक्स देख के दिल खुश हो जाए, ठीक है ना? तो क्या सप्लाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेन क्या है? काजू कतली की बॉक्स। बॉक्स खाओगे क्या? डिजाइनर है, चाहिए खा लेता हूँ, काजू कतली तुम रख लो। अरे पैकिंग मटेरियल का अलग से प्राइस नहीं लगता, बता तो रहा हूँ ना, पैकिंग मटेरियल है वो, महंगा भले रहे, वो क्या है? अलग अलग बिल करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही बिल करोगे तो गारमेंट मेन था कि वो पैकिंग बॉक्स मेन था? भले वो महंगा है। अरे लैपटॉप की बैग मतलब ऐसी नहीं कि कचरे में फेंक दोगे आप। लैपटॉप में इनकी बैग में मेन, लेकिन दोनों में मेन क्या? लैपटॉप ना। तो ऐसा बोलो ना प्लीज। क्या तुम लोग ने तो कैमरा खरीदते तो कैमरे के साथ जो कवर आता है बड़ा एक्सपेंसिव कवर होता है वो, कैमरा जो गले में वगैरह लटका के घूमते हैं, पता है ना? महंगे महंगे कैमरा का कैमरा कवर भी एक्सपेंसिव होता है, तो क्यों कवर चाहिए था करके कैमरा खरीदा? नहीं। टीवी के साथ क्या दे रहे हो लोग? टीवी के साथ वारंटी दे रहे हैं, तो वारंटी तो सर्विस हो गई, और टीवी तो प्रोडक्ट हो गया, तो टीवी मेन है तो 8A लगेगा। मतलब कौन सा? HSN लगाओगे कि SSC कोड लगाओगे? ट्रैवल टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, सर्विस ऑफ फूड दिया है, ये तो हो गया 2-3 बार। इंश्योरेंस भी देते हैं, फ्री इंश्योरेंस। फ्री कुछ नहीं होता, पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ, और लॉन्च सर्विस भी देंगे। लॉन्च मतलब जब तक आपकी फ्लाइट नहीं आएंगी तब तक आप उधर लॉन्च में बैठो आराम से, मोबाइल चार्जर वगैरह होता है, खाना नाश्ता वगैरह भी देते हैं, उसको लॉन्च की सर्विस बोलते हैं, ठीक है ना? तो मेन क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना? एक एक लैपटॉप कंप्यूटर बेच रहा है कोई तो 52,000 का, अलॉन्ग विद लैपटॉप बैग 3,000 रुपए का, टोटल बिल 55,000 का है। लैपटॉप का 18% है, बैग का 28% है, टोटल 55,000 के ऊपर क्या चार्ज करोगे? 18%। क्यों? लैपटॉप अलग अलग बिल बनाते तो अलग अलग लगाते। हम ये सोचते ही तब है जब तुमने बिल सिंगल प्राइस को बनाया। तुम बिल अलग अलग बनाओगे, कंफ्यूजन कहां पे? कंफ्यूजन है क्या तुमको? नहीं, कंफ्यूजन ही कब होगा? जब 55,000 का तुमने सिंगल बिल बनाया और बोल दिया कि लैपटॉप के साथ बैग फ्री, तब हमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना? आगे चलता हूं। ये देखो, ऐसा कौन देता है रे? चॉकलेट बॉटल और फूड साथ में, ऐसा नॉर्मल नेचुरल बंडल है क्या? नहीं, ऐसा नेचुरल नहीं होता, ठीक है ना? तो ये देखो, कैन फूड है, स्वीट्स है, चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट है, एरेटेड ड्रिंक है, फ्रूट जूस है, ऐसा सब एक ही प्राइस को दिया है। अब डिपार्टमेंट कौन सा टैक्स लगाएगा? डिपार्टमेंट भी कंफ्यूज है, बोलेंगे क्या चार्ज करो इसमें, मेन क्या है? ड्राई फ्रूट भी मेन है, चॉकलेट भी मेन है, सब मेन ही लग रहा है, तो हाईएस्ट लगाएंगे। वेरी गुड। तो क्या लगाया तुमने? सेक्शन बताओ रे। 8B लगाया ना अभी। मिक्स सप्लाई बोलते हैं इसको। कौन सा सप्लाई बोलते हैं? ऊपर जो सब एग्जांपल गए कंपोजिट सप्लाई के थे। शॉपकीपर है, सेल कर रहा है वाटर बॉटल अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेटर, वाह 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 वाह, बॉटल के साथ फ्रिज फ्री। क्या मेन है? दोनों मेन है, तो क्या लगाएंगे? हाईएस्ट रेट। कौन सा? 8B मिक्स सप्लाई बोलेंगे इसको। ये नेचुरली बंडल नहीं है, ऐसा नॉर्मली नहीं मिलता मार्केट में। घर दिया आपको भाड़े पे, सिंगल रेंट पे। हाँ, ये तो मैंने बताया, नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान। समझा तुमने? नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, मतलब ये कमर्शियल है और ये रेसिडेंशियल है। आपको लॉ नहीं पता। रेसिडेंशियल घर रेसिडेंशियल के लिए दोगे तो एग्जम्प्ट है लॉ में, और कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर भाड़े पे दोगे तो ये टैक्सेबल होता है। अब तुमने एक पार्टी को दोनों भाड़े पे दिया है, अलग अलग देते तो हम कमर्शियल का रेंट टैक्स करते, रेसिडेंशियल रेंट एग्जाम करते। तुम 1.5 बन रहे हो, तुम बता रहे हो रेसिडेंस के साथ गाला फ्री, तो तुम एक सिंगल रेंट ले रहे हो। समझ में आ रहा है? तो तुम बता रहे हो फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट आके क्या करेगा?
ऐसा नॉर्मली होता है क्या? गाले के साथ घर फ्री, घर के साथ गाला फ्री? नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगा? तुमने बोला कि पूरा रेसिडेंशियल का ही रेंट है, जबकि तुमको पता है कि आधा रेसिडेंस का है और आधा कमर्शियल का है। गवर्नमेंट क्या करेगा फिर? पकड़ेगा तब 8B लगाएगा और बोलेगा पूरा टैक्सेबल है। तब आप बोलोगे अरे नहीं नहीं, आधा रेसिडेंशियल था। तो तभी का सोचना था ना, शुरू में ही सोच लेना चाहिए था ना कि मैं सिंगल रेंट लगाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, तो तभी अलग अलग करना चाहिए था। ये नेचुरल बंडल नहीं है, ऐसा नॉर्मली नहीं मिलता घर के साथ गाला फ्री, ठीक है ना। ये क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार मतलब मेकअप करना ना, उसको श्रृंगार करना बोलते हैं। क्या बेच रहा है ये? 10,000 किट, मतलब प्रोडक्ट। एक का कितना प्राइस है? 50,000। 50 रुपया, तो टोटल कितने का हो गया? 5 लाख का। राघव जनरल स्टोर, ठीक है ना। उस किट में क्या क्या है? एक शैम्पू का बॉटल है, एक फेस वॉश है, एक काजल पेंसिल है। क्या ये तीनों साथ में आते हैं? मतलब लड़कियां ये साथ में यूज कैसे करेंगी? पहले बाल धोएंगी, फिर मुंह धोएंगी, और फिर काजल पेंसिल लगाएंगी। वाह, ये नेचुरल बंडल है क्या? तो लड़कों को तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए बताइए नॉर्मल है? तीनों साथ में मिलते हैं, एक प्राइस में मिलते हैं तीनों? नहीं। तो तीनों में मेन कौन सा? बाल धोने भी मेन है, मुंह धोना भी मेन है, और धोए मुंह के काजल लगाना भी मेन है। तो ये कौन सा सप्लाई है? मिक्स सप्लाई लग रहा है ना। उसमें देखो, काजल का रेट 12% है, फेस वॉश का 28% है, शैम्पू का 18% है। तुम क्या डिक्लेयर करोगे? तुम्हारा इच्छा चलेगा तो तुम क्या बोलोगे? काजल के साथ बाकी सब फ्री, ऐसा तुम लिखोगे। लेकिन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? ना 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 ना, फेस वॉश के साथ बाकी सब फ्री। तुमने चालू किया था ना। तो ये पूरा 5 लाख कौन से रेट पे टैक्स होगा? तो तुमको अभी अक्ल आ जानी चाहिए ना कि जब ऐसा करने का रहता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। 28 वाले को अलग बेचो, ठीक है। तुम कौन ऐसा बोला बॉक्स बना के बेचने के लिए? सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग सप्लाई बोथ गुड्स एंड स्पेयर पार्ट भी दिया जाता है और लेबर भी दिया जाता है। अब यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि लेबर के साथ स्पेयर पार्ट फ्री है, स्पेयर पार्ट के साथ लेबर फ्री। वो आपको केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा। कभी कभी आप इतना बड़ा प्रोडक्ट खरीदते हो कि वो बोलते हैं कि इंस्टॉलेशन फ्री, और कभी कभी मेन लेबर होता है, ऑयल ग्रीस वगैरह जो भी यूज होता है, वो बोलते हैं उसका कुछ अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो कभी लेबर के साथ मटेरियल फ्री मिलता है, कभी मटेरियल के साथ। तो आपको देखना पड़ेगा, उसको हर केस को स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग बोल नहीं सकते, हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? यहाँ पे लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में जितना भी मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा वो लोग ने रिवीजन करके डाला हुआ है। अगर आपकी इच्छा है तो मैं एक रैपिड रिवीजन भी ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो। इच्छा नहीं है तो मैं बिना इच्छा वालों को नहीं पढ़ाता। ये जो मैंने जो पढ़ा है अभी आपको 8A और 8B, आपको इस टेबल में से पढ़ना है, लास्ट वाले टेबल में। इतना पढ़ लो, बहुत हो गया। मैंने क्या बोला? कंसिस्ट टू और मोर सप्लाई ना, कंपोजिट सप्लाई में ये 8A है आपका। ये नेचुरल बंडल है, अपोजिट में क्या है? नॉट नेचुरल बंडल है। इन कंजक्शन विद ईच अदर, मैं पेन लूंगा तो पेन के अंदर रिफिल आएगा ही ना। तो मेन क्या रिफिल की? पेन की। अभी इसको क्या बोलूं? पेन बोलूं कि रिफिल बोलूं? पेन बोलो। हाँ, रिफिल अलग से जाएगी तो अलग से सेल होगा, लेकिन पेन के अंदर जो रिफिल है उसको हम लोग अलग से रिफिल नहीं बोलते, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जोड़े। तो लैपटॉप और लैपटॉप का चार्जर वैसे तो अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन एक के साथ दूसरा जाना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा चल ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन कोल्ड ड्रिंक अलग खरीद सकता है इंसान, और रेफ्रिजरेटर अलग खरीद सकता है, बरोबर ना। लेकिन तुम उसको भी जानबूझ के क्या कर रहे हो? बंडल बना के बेच रहे हो। और मेन इंटेंशन है तुम्हारा बंडल बनाने। बंडल बनाना प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोल सकते हो पानी के साथ हथौड़ा फ्री, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों 18% के। हमें इशू कब होता है? जब दोनों के रेट अलग अलग है और तुम लोअर रेट दिखाओगे तो डिपार्टमेंट हायर लगाएगा। तुम्हारा इंटेंशन के ऊपर गेम है पूरा का पूरा यहाँ, ठीक है। दो कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, स्टिल सप्लाइड टुगेदर, वन विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। इस बॉक्स में क्या होता है? एक को तो आइटम इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ऐसा क्लियर नहीं आता, ऐसा लगता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे टैक्स कौन सा लगाएंगे वो लोग? टैक्स लाइबिलिटी पूरे बॉक्स के ऊपर कौन सी लगाएंगे? जो प्रिंसिपल सप्लाई की होगी, जो मेन होगा, डोमिनेंट होगा। और यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कौन सी लगती है? हाईएस्ट रेट की लगती है। समझ में आया आपको? ओके, सवाल जवाब आज नहीं करूंगा, आप लोगों को एक दिन पढ़ने का देता हूं मैं, आप लोग पढ़ के आ जाइए, फिर हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो। नहीं होगी तो मैं अगले लेक्चर में नया चैप्टर चालू करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, हमारे व्यू आवर्स बढ़ाइए। डाउट होगा तो डालिए ग्रुप पे।
यूट्यूब पे, हमारे व्हाट्सएप पे हम आपको रिप्लाई करेंगे।